होंगे ना। हमारी अहमियत ही नहीं समझता, हमारी अहमियत एक छोटा अधिकारी नहीं समझता। लेकिन हमारा एक ही प्रण है, मुझे आपकी अहमियत ऐसी बनाना है कि सरकार को भी बार बार बोलना पड़े टीवी में आकर कि चौकीदार भी वाकई में कोई विभाग है और चौकीदार कितना संघर्ष करता है। कहीं थोड़ा सा ईमानदार बनना पड़ेगा। अब गांव में रखिए निभाओगे, अरे हमारे जानने वाले हैं, अरे अपराध कर रहे करने दो, ऐसे नहीं काम चलेगा। देखो मैं देखो कानूनी व्यवस्था के लिए तो कभी आपका सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर कानूनी व्यवस्था को तोड़ोगे या अपने ही लोगों की बातें छुपाओगे, किसी दिन बड़ा अपराध हो जाए। बात को समझो, मान लो एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं, मान लो किसी गांव में शराब बन रही है ना, हम जानते हैं आप ईमानदार हैं। अरे नींद लग रही भैया को, सो रहे हो? अरे सो मत, वर्दी पहने, वर्दी के तो मर्यादा रखो। आज का ड्यूटी कर रहे थे क्या? हाँ तो देखो, अब देखो हाँ, जैसे गांव में मान लो कहीं एक शराब बन रही, अब आपको पता चला, हमारे दादा बाबा जो जितने बैठे हैं बुजुर्ग हैं, ये तो कितने सालों से देख रहे होंगे कि क्या हालात है, कैसे हैं। लेकिन बाबा लोगों को ये भी तो पता होगा कि किसी जमाने में चौकीदार की ऐसी धौंस रहती थी कि गांव वाला डरता था कि चौकीदार आ जाएगा। डरता था कि नहीं डरता था? लेकिन इन अधिकारियों ने और इन सरकार वालों ने क्या किया, इनकी औकात 0 सन्नाटा कर दी। गांव में कोई डरता ही नहीं। अरे चौकीदार तो छोड़ो, पुलिस से ही नहीं लोग डरने लगे, नहीं डरते। मैं तो ऐसे देखता हूँ कि अगर कोई कांड हो जाता है ना तो तब तक, हाँ भाई साहब देखिए उनको थाने में बंद कर दिया, अच्छा तुरंत आए 4 दबंग, हाँ इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ, ऐसे बात करते। बताइए ये प्रशासन है। बिहार के हाल तो इतने 72 है कि बिहार में समझ में चौकीदार थाना चला रहे हैं। बिहार के जितने भी दरोगा इंस्पेक्टर है सब डरपोक है, तो कोई भी उनका गिराबान पकड़ लेता। ये हालत बना दिया सरकारों ने भाई साहब। बताइए जब प्रशासन ही डरपोक बनेगा तो भैया जनता की सेवा कैसे होगी, जनता फिर कैसे बच पाएगी, है ना। तो अब हमारा मतलब है कि हमें सशक्त चौकीदार बनना है। क्या बनना है? सशक्त चौकीदार बनना है। अगर मान लो कहीं अपराध हो रहा है, उस आपने एक बार छुपा ली, चलो भाई हमारे जानने वाले थे, हमने छुपा ली, दोबारा छुपा ली, दोबारा पता लगा उसी में कोई जहर मिला के पिला दिया, 10-20 लोग मर गए, तो बताओ आपको पाप लगेगा कि पुण्य मिलेगा? तो जाहिर सी बात है, अपराध को कोशिश करो, रोको, बात समझिए, तुरंत रोक दो। नहीं मान रहा, एक बार रोको, एक बार मौका दो। डायरेक्ट हो सकता है कि भाई अगर आपका परिचित है मत बोलो, थाने तक लेवल पे ना जाए बात, आप पहले से समझा दो कि भाई साहब ये बंद कर दो ना, मैं दोबारा अगर देखूंगा तो फिर बर्दाश्त नहीं करूंगा। दोबारा देखो, सीधे थाने पर सूचना दे दो, आपका यही काम है। और ये तो बिल्कुल मत डरो कि अरे मैं सूचना दूंगा तो हमारे इंस्पेक्टर साहब हमारा नाम खोल देंगे। तो मैं आपको ये भी वादा करने जा रहा हूँ, जिनका इंस्पेक्टर साहब नाम खोले ना, ये लिखा है ना, जिनका भी नाम खोले एक बार फोन करके हमको बता देना, या तो इंस्पेक्टर साहब थाने में ड्यूटी करेंगे और या तो तुम्हारा सम्मान हो जाएगा। मैं आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा आपके खिलाफ। बस एक बार हमें बस प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ के नहीं कि आपने ऐसे बोल दिया भैया हमको ऐसे दे। अरे कुछ तो प्रूफ बनाओगे, आपने सूचना दी। प्रूफ नंबर 1, आप कोशिश करिए सीधे 112 नंबर डायल कीजिए, वो कॉल डिटेल की आपके पास डिटेल रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। रिकॉर्डिंग लगा लो, रिकॉर्डिंग रहेगी। ऑनलाइन अगर जो लोग व्हाट्सएप चला रहे हैं व्हाट्सएप से कंप्लेन करो। बात समझो, आजकल डिजिटल मीडिया पे ही आपको कंप्लेन करनी है। डायरेक्ट करने जाओगे तो पोल पट्टी खुल जाएगी। आप डिजिटल मीडिया पे कर दो, उसके बाद अगर आगे वाला कोई बिक रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है उसकी सूचना आप हमें दीजिए, फिर देखिए काम कैसे होता है। अगर ये हमारे साथ में कहाँ है, फरुखाबाद से, अरे आइए देखो गौरव बैठे हैं, शेष बाबू, इनके थाने का जो मामला था, एक माइक इनको दो, अभी मैं आपको प्रूफ करा रहा हूँ। गौरव ये बताइए आपके थाने में कौन सा कांड हुआ था और पहले तुम्हारी स्थिति क्या क्या थी, ये सब आप लोगों को बताओ, उसके बाद मैं फिर आपसे पूछता हूँ। हमारे थाने में ऐसा हुआ था, मैं ड्यूटी गया था, ड्यूटी पे पहुंचा तो मैं घूम रहा था साइड में, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने बुलाया कि इधर आओ चौकीदार। मैं गया वहाँ पे, जब वहाँ पे पहुंचा जाके बोला कि ये बर्तन रख के ऐसे उठाओ और धुल के रखो आके। मैंने बात को घुमा दिया, मैंने कहा सर इसमें सूखे चावल लगे हुए हैं, ये कहाँ से छूट जाएंगे? बोला और क्या मैं धुलेंगे क्या? आप नहीं धुलोगे तो क्या मैं धुलेंगे? ये इंस्पेक्टर साहब ने मेरे को बताया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, इस पर पानी डाल दें, थोड़ी देर में धुल देंगे। इतना कह के मैं घर चला आया वापस। इंस्पेक्टर साहब ने एक कांस्टेबल के मोबाइल से फोन किया हमारे पास, बोला कि वापस आओ। मैं वापस नहीं गया। दूसरे दिन के 2:40 पर फोन किया दीवान के मोबाइल से और मुझे धमकी दी, बोले तुझे नौकरी करना है या नहीं? यदि नहीं नौकरी करना हो तो वैसे बता, मैंने तुझे बताया क्यों नहीं किया? पहले मैं उनसे
आराम से एक प्यार की भाषा से बात किया उनसे, नहीं उनके समझ आई। तो मैंने कहा सर सुनिए, मैंने अपने घर पर बर्तन नहीं धुले हैं तो मैं आपके थाने में क्या झूठे बर्तन धुलेंगे? बोले अच्छा कि हाँ, कि तो इसका मतलब तुझे नौकरी नहीं करना है। और मैंने उसे जो पहले से ही कॉल रिकॉर्ड लगा लिया था, उनके इंस्पेक्टर साहब की सारी बातें रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड करने के बाद में फिर वही रिकॉर्डिंग को ले जाके मैंने भैया के पास फोन किया, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदू त्रिपाठी जी आपके बीच में उपस्थित हैं, इनके पास मैंने फोन किया। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बात है और दीवान मुझे SHO ने धमकी दी। तो इन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो इन्होंने वीडियो बना के वायरल किया। फिर मैंने एक कप्तान साहब को, DM साहब को एप्लीकेशन दिया जाके लिख के। जब मैंने उनके ऊपर कार्रवाई की तो उनको मैंने तो मांग की थी सस्पेंड की, तो उनको जिला वो क्या कहते हैं लाइन हाजिर किया, लाइन हाजिर कर दिया गया। और लाइन हाजिर के साथ साथ वो 3 स्टार में थे, वो 2 स्टार में गए हमारे थाने से। यहाँ से ठोको ताली। चौकीदार एकता, चौकीदार एकता। गौरव भाई, इंस्पेक्टर से दरोगा बन के हमारे मीरापुर थाने से आज फतेहगढ़ पुलिस लाइन में पूरी साल हो गई है, आज भी पड़े हैं, वो अभी बहाल नहीं हो पाए हैं। गौरव भाई आप मुझे ये बताइए, क्या इसके पहले आज आपका थाने में सम्मान कैसा है? आज हमारे थाने में बहुत बढ़िया सम्मान है और ये देन है जो हमारी राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति की ही देन है। और तो आज के दिन में चौकीदार वो नेता आए और चले गए, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ पाया। जब से हमारी राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति हमारे बीच आई, जब से मुझे बहुत बड़ा पावर मिल गया और बहुत बड़ी ताकत मिल गई, तासे मैं शासन प्रशासन से लड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब मनोज जी से मैं निवेदन करूंगा, मोहम्मदाबाद थाना, आप अपने बारे में बताइए, आपको क्या समस्या हुई थी? आपने हमारे कहने पे ही तो वर्दी बनवाई थी। हमारे कहने बनवाई थी ना? हाँ जी। शुरुआत से बताओ भी बीच में क्या पंगा हुआ था? हम ड्यूटी करने गए थे 16 तारीख को। हाँ। तो शाम को हम लोग जैसे बैठे थे तो उन्होंने कहा कि दीवान जी ने, सुभाष ने, कि चौकीदार आते हैं बैठे रहते हैं, कुछ काम ही करते नहीं, गालियां दी, माइक पास में रखो, गालियां दी। तो मैंने सुन ली, मैंने चलो भाई कोई बात नहीं। फिर हमने कहा उनसे, हमने ऐसी बात आप करते रहते हो हमेशा, ये बात अच्छी नहीं है, चलो कोई बात टाल दी हमने। कि सुबह जैसे हुई तो हम लोग बैठे थे तो कि ये वर्दी वाले जो गुंडा हो गए, हमने एक मतलब हमने बनवाई वर्दी, फिर मैंने अपने दो भाई और तैयार किए वर्दी में, तो 3 हम लोग हो गए। अब जो है वे कहते हैं कि ये वर्दी वाले गुंडा हो गए, ये काम तो कुछ करेंगे नहीं। तो हमने कहा जो काम मेरे नेतृत्व में है तो वो काम कर सकते हैं हम, लेकिन ये बेगाई नहीं कर सकते हम। ये बात हमने कही दीवान जी से। तो नहीं कि वो घास वहाँ है जो वह छीलो जाके गए। तो गए हम, तो 4 लोग थे, तो 4 लोग गए। हम तो मतलब नहीं, हम तो हमने वीडियो बनाने लगे। हम जब वीडियो बनाई तो हमने अनु भैया से फोन किया, वो वीडियो डाल दी मैंने। तो अनु भैया ने जो है सीधी दीवान से बात की और बहुत उन्हें जो है राज किया। और तभी जो है मैंने ये, और जब से मैंने जुड़े हैं संगठन में, तब से हमें जो है ताकत आ गई शरीर में। ताली बजा भाई के लिए। हम किसी से डरते नहीं है। बहुत बढ़िया। मोहम्मदाबाद थाने में अकेला हूँ मैं, और सभी को समझाता हूँ, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, उनको गुलामी करने तो उनको गुलामी करनी है ना। शेर कभी गुलामी नहीं किया करते, ताड़ से शेरों की तरह, है ना? ये तो हमेशा याद रखना। आज जितने लोग बैठे हो ना, तो एक शेर की तरह बैठे हो। हमेशा याद रखना कि जब जंगल में जाते हो, शेरों की संख्या ज्यादा होती है, गीदड़ों की या गधों की? शेरों की कम होती है ना। तो ये समझ लेना कि आज पूरे जनपद में कितने चौकीदार हैं? 1000 के आसपास तो होंगे ही, 700-1000 के बीच में होंगे ना। लेकिन लोग कितने होंगे लगभग हमारे हिसाब से अनुमानित? 150 550 है चौकीदार की। 550। तो ये 150 शेर बैठे हैं, बाकी के लोग क्या है? अब आप समझदार हो, हमें कहने की जरूरत नहीं है भाई। मैं समझना चाहिए तुम्हारे हक अधिकार के लिए कोई आ रहा, हम इतनी दूर से भगे चले जा रहे, पता है आपको? मैं
बलिया से आप ही के विभाग के चक्कर में मैं बिहार गया, बिहार में पूरा डाटा निकाल के लाया कि वहाँ चौकीदारों का पता कितना वेतन है, सुनकर के दंग रह जाओगे। 57,000 रुपए महीना एक दरोगा के समान चौकीदार का वेतन है। और दुर्भाग्य है या नहीं है? तो आप बताइए, क्या आपको नहीं चाहिए इतना वेतन? चाहिए। और जो दिल में डर सा पैदा हो रहा है चौकीदारों के अंदर, वो दिल से निकाल दे। हम लोग आपके साथ हमेशा ही ऐसे बने रहेंगे, कहीं भी मीटिंग डालोगे हम लोग बराबर आएंगे। मीटिंग चल रही है यार, मीटिंग चल रही है। ये हमारे वर्मा जी हैं, हमारे क्षेत्र से हैं, कानपुर देहात से, और बहुत अच्छा कार्य करते हैं थानों में। अगर किसी चौकीदार को पीड़ा होती है तो उनके लिए भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर चौकीदारों की नियुक्ति नहीं होती तो नियुक्तियों में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इनका योगदान रहता। तो एक बार इनके लिए ताली जरूर बजाइए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, देखिए, अगर आपको वेतन 15,000 से ऊपर जाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा और 2 घंटे कम से कम कुछ चीजों का त्याग करना पड़ेगा। देखो, इतिहास उठाओ, आप पहले इतिहास पढ़ो, तब आपको ये समझ में आएगा कि इतिहास में आज जितने भी महापुरुष बने, जितनी भी आजादियां मिली हैं, तो त्याग करने के बाद मिली है। चाहे किसी भी का इतिहास उठा के देख लो, जितने भी आपके महापुरुष है ना, सबका इतिहास जरूर पढ़ना। उसमें यही लिखेगा तो किसी ने घर छोड़ के चले गए, अपने क्रांतिकारी बन गए, कोई व्यक्ति ने अपने बेटे का त्याग कर दिया, किसी ने समय का त्याग किया, किसी ने एकदम फकीरी अपने आप को बना लिया, कपड़ा लत्ता त्याग कर दिए, किसी ने जूता चप्पल त्याग कर दिए। ऐसे त्याग करके ही तो आदमी जाके तपस्वी बनता है, बनता कि नहीं बनता? तो अगर आपको भी एक महान विभाग के रूप में अगर उभरना है तो आपको 2 ही 3 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। नंबर 1 कि यदि हमारे किसी भी चौकीदार को पीड़ा होती है तो तुम सबके सबको जाना पड़ेगा। बहानेबाजी नहीं चलेगी कि भाई साहब भैंस बीमार हो गई, हम बीमार हो गए। बोलो, बिल्कुल सही बात सर। चलेंगे। आज यहाँ पर जो भी भाई हमारे बैठे हैं, आप सोचो कि कल को खुदा ना खास्ता वालो दादा के घर में कोई समस्या हो गई, कोई अगल बगल से दबंग है, अब वो इनको घर नहीं बनाने दे रहा, या मान लो इनके साथ बहुत ज्यादा बर्बरता कर रहा है, तो फिर अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे तब तो ये मार दिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात। मारे जाएंगे ना, मारे जाएंगे। तो संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब ये होता है कि यदि संगठन में 150-200 सदस्य हमारे हैं, तो अगर मेरे भाई एक को पीड़ा पहुंचे तो सैकड़ों लोग उसके दरवाजे पहुंच जाओगे। किसी माई लाल ने दूध नहीं पिया कि उससे बड़ा गुंडा, हम लोगों को बड़ा फिर गुंडा कौन हो सकता? अगर उसकी भाषा में कहूं, प्रशासन भी नहीं कुछ कर पाएगा अगर हमने अपनी एकता का परिचय दिया। और एक बात और कहने जा रहा हूं, एक चीज आपको करनी पड़ेगी, और चाहे मन में कसम उठाओ, चाहे सबके सामने हाथ उठाना, अगर कर पाना तो हाथ उठाना, नहीं कर पाना मत करना। मैं फिर कह रहा हूं, यदि आपको लगता है कि बेगारी पे हंटर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो अब आपको एक ही काम करना है। एक थाने से 20 चौकीदारों को संगठित होना पड़ेगा। कितना पड़ेगा? 20 से ज्यादा की संख्या नहीं मांग रहा हूँ। बाकी के लोग अपने आप भागते हुए तुम्हारे पास जुड़ जाएंगे कि भैया हमें जोड़ लो, भैया हमें जोड़ लो। तब आपने भगाओगे ना, मेरे साहब अब मेरे पास जगह नहीं बची, समझो। इसलिए 20 आदमी मुझे हाथ थाने पे चाहिए। 20 सदस्य अगर हमारे हैं तो अगर किसी भी तरह से बेगारी के लिए अगर कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति बोलता है तो 20 लोग जा करके राष्ट्रीय चौकीदार सेवा समिति का ये बैनर टांग करके धरना प्रदर्शन थाने पे कर देना, बाकी मैं देख लूंगा। तुम्हारे साथ जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमारे साथ अरे फलाने कार्यक्रम नहीं तो हटाओ, नहीं काम चल पाएगा। आप समझाओ, जो लोग कर रहे हैं उनको समझाओ। क्या जीवन में तुम्हें गोवत डालना है? तुम्हारी औलादें तुमको इतना गाली देंगी, जब आप ऊपर जाओगे तो तुम्हारी आत्मा भी रूह कांप जाएगी। अपनी औलादों का भविष्य मत खराब कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे आजकल हमारा देश बदल रहा है, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। आप देश हमारा तरक्की कर रहा है, तो क्या आप इसी गुलामी में हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे सर। आप किसी न किसी दिन जब इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो बच्चों के नाम जाएगी नौकरी की नहीं जाएगी? जाएगी। ये प्रावधान है कि चौकीदार का लड़का ही चौकीदारी करेगा, है या नहीं है? अगर बेटी है तो बेटी करेगी, है। तो जब ऐसा है तो इस विभाग की अहमियत को समझिए कि अगर आप लोग अभी से सुधार कर लेंगे तो आपके बच्चों का मान सम्मान अनु त्रिपाठी करा के देगा। मैं वादा करता हूँ, इतनी औकात बना दूंगा कि चौकीदार से बड़ा कोई विभाग नहीं होगा। बिल्कुल सर, वही बात है। आपको साथ देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप मतलब अकेले आपसे बोला कि भाई जानी मारना प्यार से अगर कोई बोलता, देखो मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, मैं प्रेम का भूखा हूं। मैंने क्या कहा?
मैं प्रेम में तो मुझसे भी आप कहोगे तो मैं तुम्हारे घर में झाड़ू मार दूंगा। अरे मोदी जी मार रहे तो मुझे कौन सी मारने में शर्म आएगी? बात समझिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना। मेरा कहना है आपको अगर झाड़ू पोछा कराना है ना तो सफाई कर्मी के समान वेतन दीजिए, दीजिए, करेंगे सफाई कर्मी, करेंगे ना, सफाई कर्मी बनाइए। हमारे चौकीदार सफाई कर्मी बनना चाहते, मैं कह रहा हूँ सफाई कर्मी हम लोग बन करके काम करेंगे। अनु त्रिपाठी रोड पे मार देगा झाड़ू। और बताओ मुझे कहेगी सर काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सम्मान उसी हिसाब का बेहतर होना चाहिए। राइट, पेट, ये जो पेट दिया है ना किसके लिए? धन नहीं होगा तो ये पेट कैसे पलेगा? बात को समझिए। तो अगर कोई प्रेम से कहता है कि बेटा या क्या नाम दादा थोड़ा देखो टेबल पे ये थोड़ा सा, हाँ ठीक ठीक, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ ना। आप लोग करना, देखिए आपका सीनियर है तो उसका मान सम्मान भी करो, वो आपका अपना वो है सिस्टम। लेकिन कोशिश करो कि अगर कोई गरमा के बोले, अगर कोई कहे नहीं ये तुम्हारा काम है, धमकी दे रहा है, तो तुरंत धरना करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। और जैसे धरना करना मुझे सूचना दे देना, मैं लगातार आपसे अपडेट लेता रहूंगा। किसी की औकात नहीं है कि आपसे कुछ कर ले। हमारे यहाँ पे जो भी हमारे सदस्यता जो हमारे संगठन के यहाँ पे पदाधिकारी बनाए गए ना, ये आपके सम्मान में खड़े रहेंगे। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया है कि यदि 15 मई में ना 2-4 लोगों की जान आहुति भी अगर देनी पड़ेगी ना, चाहे उसमें खुद अनु त्रिपाठी क्यों ना हो, दे दी जाएगी, लेकिन क्रांति आनी चाहिए और आपका विभाग का सम्मान होना चाहिए। अगर डर के जिएंगे कि अरे कहीं यार कोई मैं ऐसे बोलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, ये नहीं, डरना नहीं है। जब मैं नहीं डर रहा हूँ तो आप क्यों डर रहे हैं? मैं भी तो इंसान हूँ, आपकी तरह ही तो बैठा हूँ, मैं नहीं डर रहा हूँ। मेरे भाई लोग बैठे, देखो युवा भी हमारे बहुत सारे अब चौकीदारी कर रहे हैं। अभी अगर हम पूछेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग हाई स्कूल, इंटर और BSc किए बैठे पड़ा, तो भाग गए कि गुलामी की जंजीर में बंधे पड़े। बताइए BSc डिग्री कौन लेता है, इंटर कौन पढ़ता है? एक सपना होता है माँ बाप का कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा बनेगा, लेकिन जब बड़ा बन नहीं पाता तो चौकीदारी कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है। तो आप लोग अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से कीजिए जो आपका कार्य है। और मैं इसके लिए आज से मैं आपके जनपद में अपने पत्रांक के द्वारा जिला अधिकारी से लेकर हर अधिकारी तक ये लेटर पहुंचाऊंगा कि हमारे चौकीदार की जो ड्यूटी की नियमावली है वो बनाई जाए। रात में किसी भी तरह से चौकीदार हमारा नहीं रुकेगा। यदि आप नहीं मानोगे तो इससे 4 गुना की भीड़ दोबारा ला करके फिर यहाँ पे नहीं होगा। परमिशन मिले तो हर हर महादेव, ना मिला तो फिर रोड पर बैठेंगे ताकि पब्लिक भी जाने कि हम लोग के साथ अत्याचार कितना। ये सब करना पड़ेगा। जनपद बरेली गया, एक चौकीदार ने सूचना दी कि साहब पेड़ काटे जा रहे। अरे साहब ने मोटा पैसा खाया और उसका नाम खोल दिया। तीसरे दिन उसको जान से मार दिया गया, चौकीदार मार दिया गया। मुझे उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया। जरा सोचो आप कितना एक से गुंडे, और अब कहीं ना कहीं आपके विभाग में भी गुंडे हैं। आप समझिए, एक फिल्म थी, फिल्म का नाम था पुलिस के रूप में गुंडा, ऐसे करके था। तो कहीं ना कहीं इसमें 1-2 गुंडे भी हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्रशासन में 1-2 गुंडे भी हैं, वो छुपे रहते हैं। और वो छुपे गुंडे चौकीदारों की हत्या करवा देते। जहाँ देखो अभी बलिया में देखो एक बच्ची के साथ क्या बर्बरता करी। मतलब चौकीदार ही ज्यादा परेशान क्यों? वो जानते हैं कि आप कमजोर हो, आप परेशान हो। बात को समझो, वो ये भी जानते हैं कि आप SC में हो, आप OBC हो, इसीलिए तो शोषण हो रहा है। अगर उनकी औकात है तो जितने विभाग चल रहे हैं जितने जनरल कास्ट के लोग हैं, करा के दिखाओ गुलामी। ईट से ईट बजा देंगे। क्या बजा देंगे? ईट से ईट बजा देंगे। मैं वही तुम्हें बनाना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि अरे कोई सम्मान कैसे हमें देगा? अरे सम्मान तब देगा ना जब तुम सम्मान लेना चाहोगे। जब सम्मान ही नहीं लेना, हम बैठे रहेंगे तो कौन सम्मान करेगा? वो चौकीदार की जब मृत्यु कर दी, मृत्यु हो गई, हमारी पूरी टीम वहां पहुंची। गिनती के 50 लोग थे हम, और बिना परमिशन के पूरी जनपद बरेली को हिला डाला। इतना पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए क्योंकि सुनाई नहीं हो रही थी। बात समझिए, ऐसी हालत खराब की, ऐसी हालत खराब की। उसमें बाद में पता चला कि प्रधान जी का हाथ है। बात समझो। और प्रधान जी थे कौन? पारिवारिक। और कारण क्या था? उसके एक ही बिटिया थी, जमीन हड़पने का प्लान था ना। तो ये तो एक बहाना था। चौकीदार का भाई था, चौकीदार का भाई था, सोच लो। अब आप सोच सकते हो कि कैसी कैसी हालत है चौकीदारों की। हम ये सब पीड़ा जब देखते ना, तभी तो मैं मैदान में आया हूँ।
ना मैं ये बताइए, जिस व्यक्ति का लाखों का बिजनेस धंधा लखनऊ के अंदर चल रहा हो, कभी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं होने दिया, जिसके पास राजधानी के अंदर हमारा खुद 50 लाख का मकान खड़ा, खुद की कमाई का, हराम की कमाई का नहीं, पसीना बहाया है, 10 साल की मेहनत की है, बिजनेस किया है, तब बना के खड़ा किया है। अब भगवान की दया से छोटी मोटी कार भी है, लेकिन भावकाल के लिए आपके पास कार से नहीं आए हैं। कार से क्या करते आके? भाई कार से तो कम मजा आता ना आने में, जब आपका बढ़िया सम्मान हुआ, बढ़िया वेतन मिल रहा हो, तब जाए गर्व से कि हाँ हमारे भाई लोग हैं, मिलेंगे। बात समझो, यहाँ पता लगा हम लोग रोड पे भीख मांग रहे और हम कार में घूम रहे, तो ऐसे नेता नहीं होते। नेता कारों में नहीं घुमा करते, संघर्ष हमेशा जमीन पे होता है। होता कि नहीं होता? होता है। एसी में हवा दर खाते, हम लोग बढ़िया नेचुरल हवा खा रहे हैं। आज 4-5वां दिन हो गया मुझे, बलिया बिहार पता नहीं कहाँ कहाँ, गाजीपुर कितना दूर, 1200 किलोमीटर, काटो यार, 1200 किलोमीटर की यात्रा लगातार 4 दिनों से करते हुए आ रहा हूँ। 1 मिनट भी ढंग से सोने को नहीं मिला, फिर भी आप आवाज में कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे अंदर वो ज्वाला भड़क रही है ना आपकी समस्या देखकर। मैं चाहता हूँ कि आपकी समस्या का समाधान हो। और ये जितने भी हमारे भाई आए हैं, मैं उनसे एक ही अपील करूंगा, पहले तो मुझे ये बता दो कि किसके किसके कार्ड बने हैं, हाथ उठा के बता दो। अच्छा, आपके बने हैं। और कितने लोग आप बनवाना चाहते हो? आप लोगों ने अगर कार्ड बनवा ली ना तो समझ लो आप हमें मजबूत करेंगे। सीधी बात, कार्ड अगर बनवा लेंगे आप हमें मजबूत करेंगे। जब आप हमें मजबूत करोगे तभी ना हम आपके लिए खड़े होंगे। भाई हमें अगर कल को मान लो जिलाधिकारी जी ने कह दिया कि दिखाइए आपके कितने सदस्य हैं भाई साहब, और जब सदस्य हम दिखा नहीं पाएंगे तो हमारे ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जाएगा कि चौकीदारों को अन्नू त्रिपाठी भड़काने आता है। बोलते हो ना, मानते हो? तो सदस्य जरूर बनिए। सदस्य का जो हमने क्या नाम शुल्क भी रखा है, पता होगा शायद आप लोगों ने अगर वीडियो में देखा होगा, पता है ना? सदस्यता जो शुल्क है वो शुल्क भी आपसे वही लिया जा रहा है जिसका जितना उसमें जरूरत है। कोई ठगी विद्या नहीं। आपको ये एक चीज पता होना चाहिए, आप जब कोरियर कहीं करवाने जाते हैं तो 40 से 50 रुपया ले लेते हैं भेजने का। लेते कि नहीं लेते? 40 से 50 रुपया आपका कागज कार्रवाई में आ जाएगा। जब आप कार्ड बनवाओगे जैसी बात फोटो खिंचवाना पड़ेगा, कागज की फोटो कॉपी कराओगे कि नहीं कराओगे? उसके अलावा कार्ड जहां बनते हैं उनका भी चार्ज होगा, जो कार्ड बनवाने जाता उनका भी चार्ज होगा। अब बताइए 200 रुपए कोई ज्यादा चार्ज हो रहा है? हाथ उठा के बताइए। अगर आपको ये लग रहा है 200 चाहता तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जब मुझे जेब से बनवाने पड़े, अगर आपका दिल है तो आप बनवाइए, 1 रुपया भी मत देना, क्योंकि हम यहाँ ठगी विद्या ना करते हैं ना करने देंगे किसी को भी। हमारा मतलब आप अपना खर्चा खुद झेलिए, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो आपको उसी दिन आपसे आह्वान करूंगा जिस दिन आपको 15,000 वेतन हो जाएगा, उस दिन बस एक ही बात कहूंगा कि अब भैया अगर थोड़ी बहुत इच्छा हो तो आ करके पैसे हाथ बैठे तो दक्षिणा दे जाना, जब आपका सम्मान बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? हम काम करके खाना चाहते हैं, हम काम के पहने नहीं। मेरा कोई हक नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं। और आपके लिए अगर लग रहा हूं ना तो ये मैं कोई आसान करने नहीं आया हूं, अपने धर्म और कर्म पे चल रहा हूं, मानवता की सेवा कर रहा हूं। और मुझे लगता है बीच में रोड़े बहुत चले आएंगे, लेकिन हमेशा संभल करके आगे चलते रहना चाहिए। कभी ये मत सोचो कि पत्थर पड़ा है रास्ते में ये हमें रोक देगा। अरे क्या बात करते, ऐसे ऐसे योद्धा पड़े जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता निकाल दिया, तो हम पत्थर पे लात नहीं मार सकते? मार सकते ना। तो ऐसे रोड़े आते रहेंगे, आपके ही अपने लोग आपको कहते रहेंगे अरे अन्नू त्रिपाठी कौन? अन्नू त्रिपाठी, अरे छोड़ो, विरोधी है, बात समझिए। तो उनको आपको जवाब देना पड़ेगा। कह दो ऐसा है, जहां भी तलवार चाट रहे हो चाटते रहिए, मेरा जो सम्मान है आप चुपचाप देखते रहिए। एक दिन कह दो ऐसा लेकर आऊंगा कि अन्नू त्रिपाठी के पास में तुमको ले जाऊंगा, और ले जाना पड़ेगा। तो आप लोग सक्रियता बनाए। हम आज आपके जनपद में पहली बार आए और मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि हमारे भाई लोग इतना समय दे रहे हैं। जैसे मैं तप रहा हूँ आप भी तप रहे हैं। ये तप, देखो एक कहावत आपने सुनी होगी कि जब सोना तपाया जाता है तभी तो सोना बनता है। बनता कि नहीं बनता है ना? तो आप आज अगर तप रहे ना तो एक दिन सोना बनकर चमकोगे। लेकिन अगर आपने सोचा हमें आराम चाहिए, हमारा काम हो जाए, दुनियादारी से मतलब नहीं, तो भाई साहब फिर कुछ नहीं हो सकता। आज से आपको सक्रिय होना पड़ेगा। और ये चीज और पूछना चाह रहा हूं, ये पहले एक तो जैसे हम देख रहे और यह जनपद में अभी 4-5 भाइयों ने वर्दी बनवाई है। कहाँ गए? ये देखो भाई एक साथ में बैठे हैं। कौन सा थाना है? अपोन थाना थे। डंके की चोट पे क्या बोलते हो भैया? वर्दी के लिए मना किया जाए? वर्दी मना किया जाए। क्या बोलते हो? वर्दी पहन के मत आना। आपने क्या बोला? हमने ये बोला कि हम वर्दी पहन के आएंगे, जो हमारा जो है वर्दी वो वर्दी पहन के आएंगे।
जाते हो वर्दी पे? वर्दी पहन जाते पूछ लीजिए। कुछ कर तो नहीं पा रहे? कुछ नहीं। ना ही कर पाएंगे, नहीं करते। ना कर पाएंगे। मैं भी आपसे वादा कर रहा हूँ। और मैं कुछ काम भी नहीं करता हूँ, ना घास छीलता हूँ, ना पानी भरता हूँ, बयाल भी नहीं करता हूँ। थोड़ी बहुत हिम्मत हमसे मिली थी, अब पहले से ही आपसे मिली हिम्मत। वाह बढ़िया, बैठ जाओ। दूसरे भाई कहाँ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे भाई हमारे और कौन है वर्दी में? हाँ, क्या नाम है? संजीव। अयाना। अयाना थाना में वर्दी पहन के ड्यूटी करते हो बिना वर्दी? बिना वर्दी में कर रहेंगे। डर लगता? ना डर नहीं। हाँ, अबे गए नहीं पहन के, मैं मना नहीं कर रहा दीवान जी भाई, पहन के आओ। कल से वर्दी पहनी है। अनु त्रिपाठी आपका ठेका लेता, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाए। जी जी। पक्का जाओगे? चलिए। अब तीसरा आदमी? मंगलपुर थाने लग जा रहा है। हमारे लोगों का वेतन काट दिया तो रैया गया दीवान है, मंगलपुर थाने गया। अरे कौन अरे ये तेने की बात कर। हाँ, अरे वेतन हमारा काट दिया। अरे नहीं काटेगा। नहीं, सुन लो, पूरी बात सुनो पहले। भैया 25 आदमी 30 का काटा। हमने ड्यूटी 3 किया, हमने इंस्पेक्टर साहब के पास गए, हम थाना पटक दिया, हमने साहब समय तो हमको नहीं चाहिए। अरे दादा, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमको पैसा चाहिए। अपने ये घर से नहीं दे रहे, अभी तक हुआ नहीं, ऐसा होता कभी अब हुआ है। जो औरैया की डिमांड जी आए है, ये गरीब आदमी को पेट काट रहे हैं। 2,500 रुपया में 2,500 रुपया होती सब्जी नहीं आती है, और वो 2,500 रुपया उसको खर रहे जैसे अपने घर से दे रहे तक। और दूसरी बात, हमने की ड्यूटी हम करना नहीं चाहते। बाबा ने करी, पिताजी ने करी, आज हम भी कर रहे। अब ये तरीके से नहीं हम ड्यूटी करेंगे। ये सापा हुआ डीएम के यहाँ पास करेंगे, हम जानते नहीं दे देंगे, हम ड्यूटी करेंगे नहीं। कारण के नाराज ना हो चाचा। इंस्पेक्टर साहब बोले चाचा नाराज ना हो, वेतन तुम्हारा आएगा, अब कटेगा नहीं। कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों का नहीं आया। हमने ये पोजीशन रही तो ड्यूटी हम नहीं करेंगे, बच्चे लोगों ने सेव नहीं करेंगे। मंगलपुर थाने में जो हमारे दीवान बच्चे हमें पंजाब रहते हैं और हम घर पे रहते दोनों लोग, ठीक है। और बच्चे हमारे कनक नहीं गए तो 2,500 रुपया मिला, और ये रोज कर रहे 5,000। तो हमसे ये कोई करने वाला हमारे घर में नहीं है। तो सच्चा साहब यही बोले चाचा आप ऐसा होगा नहीं। और एक बार कह दिया, अगर आप एक बाल्टी पानी डाल दो, दिनान जी ने कही। हमने बात सुना, ये जो राजू थाने सीवर है, वो करेगा, पानी डालेगा, उसको साथ पड़ेगा। चौकीदार की ये काम नहीं है कि उसमें पानी डाले। बोले तुम नेता बनते, हमने नेता कौन बात किया, हमारा काम नहीं है उसमें पानी डाले। हम पानी नहीं डाल सकते, जमा कर देंगे हम। हाँ, चौकीदारी हमने करी, हमने धक्के नहीं करी, चाहे कल लिफाफा जमा हो जाए, कोई सर्दी गर्मी नहीं है। सही है। बाबा बात करते रहे कि हम ये तरीके से नहीं कर पाएंगे ड्यूटी। हाँ, और एक बार हमने तुम भेजे अफजलपुर में, और वहाँ आए थे, जो वहाँ गए थे हम अफजलपुर में मीटिंग में गए थे बात। सही है। देखिए दादा के अंदर का जोश जज्बा देखा आपने? बहुत बढ़िया जोश जज्बा चाहिए। ऐसे बोला करोगे तो ये रखो अपनी पगड़ी तुम लगा लो, ये सब हमारा काम नहीं है। और देखो उनके हाथ में नहीं है नौकरी सटाना यार भाई, वो जिला अधिकारी के माध्यम से आप नियुक्त होते। बात को समझिए, जिला अधिकारी ऐसे आपको नहीं हटा देगा कि पुलिस वाले फोन कर दिया इसको भगा दो। क्यों हटा देगा भाई? अच्छा वैसी नौबत आएगी तो हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं? हम राजेंद्र जी से निवेदन करेंगे, राजेंद्र जी अगर कहीं हो, राजेंद्र जी आपसे अपील एक आग्रह रहेगी कि आज से इनकी जिम्मेदारी आप लोगे, इनको कोई समस्या ना हो मंगलपुर थाने में किसी भी तरह से, है ना? वहाँ पे जो दीवान भी है सर की, हाँ आप बात कर लीजिएगा, अगर कोई वेतन काट रहा तो ना कटे, है ना? और उन्होंने सर ये उन्होंने ये मंगलपुर के जयेंद्र यादव जी हैं जो मैनपुरी से गए हैं, उन्होंने ये कहा था कि सर हमारी बात हुई है तो दीवान जी बोल रहे थे कि वेतन हमने सबका बनाया, हम यार ऐसा नहीं वेतन किसी का काटेंगे। कितना वेतन मिलता है? 2,500 रुपया। ये हमारी बात हुई थी, हम वहाँ गए थे मंगलपुर अभी 8 दिन पहले, तो उन्होंने कहा वेतन हमने सबका बना दिया, अब उनका कार्य है वेतन देना, लिस्ट हमने पूरी बना के किसी का काटा भी नहीं। ये उन्होंने बात रखी मेरे पास। नहीं काटा गया, मंगलपुर थाने में हम भी गए थे, वहाँ के दीवान जी जो है
अरे उसी व्यक्ति की ड्यूटी करवाते हैं जिसके ठीक नाम है, वो हम उनसे बोल चौकीदारी देंगे। है। अगर दूसरा जाते तो उसकी बोल दिए यतेंद्र से बोल दी यादव जी से कि वेतन न काटे गरीब, ठीक है। अरे वही चलिए मैं अभी एक काम की मैं शुरुआत करा देता